ये अभी तो एक शो पीस है। तो डॉक्टर असलम साहब की क्लिनिक जिस गली से मैं उससे बाहर निकला हूँ, ये गुलशन कॉलोनी का मेन रोड है। सामने अल-नूर हॉस्पिटल, खरी क्वार्टर का इलाका। और मैं पुरानी चीज़ें, ये हमारे साथ मौजूद है अली मुनव्वर साहब। हम इनकी सारी वीडियो देखते हैं, हमारे इलाके में भी आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मीरपुर ख़ास में क्या कपड़ा बनाने वाली कोई फैक्ट्री, कोई देसी तरीका, कोई पुरानी वो जो पावर लूम्स वगैरह होती थी जहां कपड़ा बनता था, तो ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी कख पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन मुझे पिछले दिनों एक फ़ोन मौसूल हुआ। मैं बता दूं मैं कहाँ मौजूद हूँ। ये चांदनी चौक है मेरे हकम में, और ये गुलशन कॉलोनी, और इस तरफ रहीम नगर, ये उनका बीच वाला रोड है। नूर मोहम्मद खत्री साहब को मुझे फ़ोन मौसूल हुआ और वो कहते हैं जी मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मीरपुर ख़ास में रहता था। रहीम नगर, गुलशन कॉलोनी, यहीं हमारी रिहाइश थी। कुछ रिलेटिव भाई, उनके कज़न, वो अभी भी यहाँ रहते हैं। उन्होंने उनकी जिस बात ने मुझे चौंका दिया कि हमारे घरों में पावर लूम्स लगी हुई होती थी, मतलब घरों के अंदर कपड़ा बनाने के कारखाने। तो मेरे लिए तो ये चौंका देने वाली इंकशाफ था कि यार मीरपुर ख़ास भी, क्योंकि मैं पिछले दिनों नसरपुर होकर आया था, तो वहाँ खड्डियाँ होती थी जिस पर वो हाथ से कपड़ा बनाया करते थे। तो ये एक मुकामी सनत हुआ करती थी हमारे घरों में। तो मीरपुर ख़ास में भी ऐसी कोई चीज़ थी, मेरे इल्म में नहीं था। उन्होंने मुझे काफ़ी और डिटेल भी बताई इसके बारे में। तो मुझे यहाँ एक शख्स को ढूंढना है। एक तो इस्माइल साहब हैं और दूसरे हैं डॉक्टर असलम साहब। तो यहाँ कहीं से पता करता हूँ मैं तालिब हुसैन कुम्हार साहब से। सर ये डॉक्टर असलम साहब कहाँ मिलेंगे? इसी लाइन में आगे क्लिनिक है उनकी, रोड पर ही है। बहुत शुक्रिया। तो कई दफ़ा मुझे इस तरह के मैसेजेस, कमेंट्स आए हुए हैं, रहीम नगर सर विजिट करें। रहीम नगर में कभी आ नहीं पाया ना, गुजरा यहाँ से, इस तरह मेरे रहीम नगर चल रहा है। पिछले दिनों एक टेलर साहब हैं, उनका कमेंट आया हुआ है व्हाट्सअप इनफैक्ट। उन्होंने कहा कि सर रहीम नगर आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं लगे हाथों यहाँ चूँकि मौजूद हूँ तो मैं उनसे भी मुलाकात कर ही लूँ। फ़िलहाल तो यहाँ डॉक्टर असलम साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं सर ये कपड़ा बनाने वाली जो पावर लूमें वगैरह थी कब बंद हुई? हमने तो अपने होश में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी मीरपुर ख़ास में। तो डॉक्टर असलम साहब से मिल के फिर बात करते हैं। शायद गली आगे से बंद है ये, लेकिन सुना है कि इसी गली के अंदर डॉक्टर असलम साहब मुझे मिलेंगे। वो घर में ही क्लिनिक करते हैं। तो ये हैं डॉक्टर असलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? मेरा नंबर हर वीडियो में मौजूद होता है। अगर आप शहर के बारे में कुछ भी जानते हैं यूनिक, ठीक है, तो हमारी मालूमात में और हमारे देखने वालों की मालूमात में इजाफा करें। इसी सिलसिले में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ डॉक्टर असलम साहब के पास। डॉक्टर साहब से जो चीज़ यहाँ पूछने आया हूँ, जिस चीज़ ने मुझे चौंका दिया था, जो नूर मोहम्मद खत्री साहब ने बताया कि यहाँ हमारे इन घरों में या रोड पर कपड़ा बनाने की पावर लूम्स हुआ करती। इनसे पूछते हैं कब थी, कपड़ा कहाँ जाता था, कहाँ से उनका रॉ मटेरियल आता था, बंद क्यों हो गई? डॉक्टर साहब 3 सवाल हैं, माइक ले लें और ये इनका डिटेल में जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई यहाँ पे थी पहले, तकरीबन मेरे हिसाब से 100 के करीब थी इस एरिए में। सेटेलाइट क्या नाम है इसका, डॉक्टर ड्रोगर साहब बैठते थे यहाँ पे, क्या नाम है इस इलाके? नहीं, हीराबाद में महाजिर कॉलोनी में होती थी, ठीक है। नूर अस्पताल के सामने होती थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कहा, बहुत अच्छा काम, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा था। कराची से इसके धागा आता था और उसके बाद फिर इसके यहाँ पे लूमें बनी हुई थी, खड्डियाँ जिसको बोलते थे, खड्डियाँ, ठीक है। कपड़ा बनता था माशाल्लाह बहुत अच्छा कपड़ा बनता था। कराची जाता था, कराची से सुना है मैंने कि बांग्लादेश जाता था, ठीक है। और अच्छा माशाल्लाह बिजनेस चलता था। बंद हुई इसलिए कि अब कराची से पहले धागा लेके आओ, फिर यहाँ पे धागे को बनाओ,
उसको समटो, उसकी वो लिस्ट वगैरह बनानी पड़ती है। गिट्टियाँ जिसको कह लो उर्दू में, चलो गिट्टियाँ बनाओ, गिट्टे बनाओ, फिर उसके बाद खर्चा बहुत आ जाता है। इतना मतलब ये करने के बाद भी उनको लोगों को बचत नहीं होती थी। जब बचत नहीं होती थी तो आपको मजबूरन बंद करना पड़ा। आंखों देखा हाल तो डॉक्टर असलम साहब ने बता दिया मेरी खुद की थी। है ना, आंखों देखा। अच्छा मेरी खुद की, मेरे वालिद साहब की 8 रूम में थी। अच्छा, जी जी, आप खुद कपड़ा बनाते रहे? मुझे याद है अच्छी बात। मैं तकरीबन 12, 13, 14, 15 साल का था। 20 साल तक का मुझे याद है। 20 साल का जब था ना मैं, फिर तो देखा आपने व्यूअर कि डॉक्टर असलम साहब 20 साल की उम्र तक खुद उस चीज को ऑब्जर्व करते रहे, उसका हिस्सा रहे। इनकी अपनी पावर लूम्स हुआ करती थी। और जो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि कॉस्ट बहुत महंगी हो गई वहाँ से यहाँ लाकर बनाना, उसकी बजाय जदीद मशीनरी आ गई थी, वहाँ शायद कपड़ा सस्ता बन जाता था। और एक सबसे बड़ी वजह बंद होने की कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया। ये 1971, 72, 73 तक किसी ना किसी सूरत ये चलता रहा काम। बांग्लादेश आज़ाद हो जाने की वजह से यकीनन हमारी ट्रेड का वो आलम, वो लेवल नहीं रहा कि जो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही हुआ करता था। तो यहाँ से कपड़ा बनकर ये वहाँ जाया करता था। तो उसके बाद फिर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा और ये सनत दम तोड़ गई, ख़त्म हो गई। यही सूरत हाल है। मैंने ठीक तज्जिया किया? ठीक। अच्छा, ये इस्माइल साहब जो हैं ये पहले से यहाँ रहते हैं? ये तकरीबन बोलते हैं, मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब से यहाँ रह रहे हैं। तो ये 16 पावर लूम्स इस्माइल और नूर मोहम्मद खत्री वालों की होती थी। तो ये कौन सी जगह लगी हुई होती थी? ये कोने वाला घर नहीं, इसी गली में जो कोने वाला घर, इसका पहला घर नहीं, ये कॉर्नर का परचून की दुकान है ना, परचून की दुकान है। यहाँ से लेके इस कोने से उस कोने तक चारों, ये पूरा तकरीबन 1 एकड़ इनके पास। अच्छा, ये यहाँ से रोड से शुरू हो जाए तो 1 एकड़ तक इनके पास था रकबा। ये 1 एकड़ नहीं तो चलो आधा पौने एकड़ लगा लो इनके पास था। लोहे भी लगी थी, घर भी था और 5 भाई रहते थे। ये महाजर कॉलोनी में तो बनती थी दरियाँ, वहाँ भी कपड़ा बनता था। तो यानी कि मीरपुर खास में एक महाजर कॉलोनी हो गया, एक अल-नूर हॉस्पिटल जो है इसके सामने वाला, बस वो जो भी है वो खरी क्वार्टर का इलाका, खरी क्वार्टर वहाँ लगी हुई होती थी। और गुलशन में 3 जगह ये यानी कि पावर लूम्स कपड़ा बनता था। कुछ महाजर कॉलोनी ग्राउंड के पीछे की साइड में, जहाँ पे इस वक्त वो वाटर का पंप नहीं बना, वाटर, जी जी जी, उधर भी होती थी, वो भी आता। तो मीरपुर खास में 3 जगह ऐसी होती थी, 3 मुकामात जहाँ पर कपड़ा बनाने की सनत से वाबस्ता लोग रहते थे। अपने घरों में ही उन्होंने छोटे छोटे कारखाने, पावर लूम्स, कड़ियाँ लगाई हुई होती थी। महाजर कॉलोनी, अल-नूर हॉस्पिटल के सामने खरी क्वार्टर अयूब नगर के साथ, नटपाड़े के साथ, और गुलशन कॉलोनी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इसके साथ मुत्तसिल इलाके में। यहाँ इनकी फैमिली, जो इनके रिलेटिव थे नूर मोहम्मद साहब और इस्माइल साहब, उनकी 16 पावर लूम्स होती थी। मैं वो इलाका भी बाहर से आपको दिखा देता हूँ कुछ, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में कितना जानते थे। पुराने लोग जानते हो, नए लोगों के अगर इल्म में मेरी तरह इजाफा हुआ हो तो सर मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं यहाँ से। तो डॉक्टर असलम साहब की क्लिनिक जिस गली से मैं उससे बाहर निकला हूँ, ये गुलशन कॉलोनी का मेन रोड है। कुछ तरक्याती काम यहाँ चल रहे हैं, एक नाला पहले यहाँ डल चुका है। तो ये जो रहीम नगर की तरफ वाले घर हैं, यही 1970 के करीब। सर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो यही घर हैं वो सामने जिनमें अभी दुकानें खुली हुई हैं। तो इन्हीं घरों में कभी पावर लूम्स लगी हुई होती थी जहाँ कपड़ा बनता है। और कपड़े की सनत यहाँ क्यों दम तोड़ गई उसका जिक्र कुछ नूर मोहम्मद डॉक्टर असलम साहब के साथ बातचीत में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। यहाँ से मैं आया, ये रहीम नगर ही था। ये रोड जो है वो गुलशन कॉलोनी जा रहा है और मुझे यहाँ से जाना है चांदनी चौक से होते हुए कहीं और। ये हमारे साथ मौजूद है अली मुनव्वर साहब। हम इनकी सारी वीडियो देखते हैं, हमारे इलाके में भी आते हैं। हमने सोचा यार हमारे मीरपुर खास में ये वीडियो बनाते हैं, कभी नज़र तो नहीं आए, हमारा इलाका नज़र आता है इनकी वीडियो में। आज सर से मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और जो काम कर रहे हैं अल्लाह इनके काम में बरकत दे, जो लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू। मैं इस वक्त इस तरफ है मेरे न्यू टाउन
और पीछे अकब में तो आप देख रहे होंगे पोस्ट ऑफिस चौक, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ख्वाहिश थी है काफ़ी अरसे से कि भाई कोई ऐसा दिन भी आएगा हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया जाएगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अब जैसे ये नौजवान मिला तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बस अल्लाह ताला का करम है और आप मेहरबान लोगों की मदद है, फिर बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे मैसेजेस डिटेल। रात मेरी डॉक्टर सलीम साहब हीराबाद में हमने अताउल्लाह कुरैशी भाई मरहूम उनके घर का व्लॉग बनाया था, वीडियो बनाई थी, तो वहाँ नीचे डॉक्टर सलीम साहब थे। सलीम आराई साहब इंतकाल हो चुका है, उनके भतीजे की रात कॉल आई, बहुत कुछ मीरपुर खास के बारे में डिस्कस किया उन्होंने, बहुत सारी बातें जो मेरे जहन में नहीं रह पाई। मैंने उनसे गुजारिश की कि कभी मुलाकात हो पाए तो मिल के डिटेल में मीरपुर खास को बहुत अच्छी तरह जानते। फिर एक और हमारे भाई हैं जिन्होंने मस्जिद बैतुल मुकर्रम के हवाले से मुझसे रब्ता किया, उन्होंने वॉइस मैसेजेस मुझे भेजे और काफ़ी डिटेल में बताया उसके एनवायरनमेंट, उसके इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में, और ख़ास तौर पर वो मस्जिद कब बनी, उससे जुड़े हुए लोग, वो भी मीरपुर खास के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि कभी उनसे भी मुलाकात हो पाए और वो सारी चीज़ें बैठकर हम वीडियो में रिकॉर्ड कर पाएँ। हमारे फलाई काम के साथ साथ हमारी वीडियोस बनाते हुए और बहुत सारी नई पुरानी चीज़ें दिखाते हुए दिल में ख्वाहिश है कि मीरपुर खास की एक तारीख़ बन जाए। देखिए अब किताबें तो उस तरह से लिखी नहीं जा रही, तो एक डिजिटल बुक बन जाएगी जिसमें मीरपुर खास के बारे में हमारे बहुत बाद में आने वाले लोग जान पाएंगे, उनके लिए फुटप्रिंट का काम करेंगे। हमने तो बहुत अच्छा कमाल काम तो नहीं किया होगा, लेकिन इन राहों पे चलकर लोग बाकमाल काम करेंगे ज़रूर, ये ख्वाहिश है और ऐसा लगता है कि होगा ज़रूर। सामने अल-नूर हॉस्पिटल, खरी क्वार्टर का इलाका, और मैं पुरानी चीज़ें, पुरानी यादें, पुराने फ़न, दस्तकारियाँ मीरपुर खास से जो मुतल्लिक़ हैं उन्हें ढूंढते हुए, ख़ास तौर पर स्पेशली कपड़ा बनाने की सनत जो मीरपुर खास में कायम थी, उस सिलसिले में मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे सामने भी खरी क्वार्टर मौजूद है, स्टेशन के बिल्कुल सामने, जामिया मस्जिद जो स्टेशन की है उसके साथ, और ये भी खरी क्वार्टर। यहाँ मैं आया था ढूंढते हुए क्योंकि डॉक्टर असलम साहब ने मुझे बताया था कि एक कपड़ा बनाने की जो पावर लूम्स हैं वो गुलशन कॉलोनी में नस्ब थी और दूसरा खरी क्वार्टर में, यहाँ भी कपड़ा बनाने का काम होता था। इत्तफाक से जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, यहाँ से गुजरते रहते हैं, तो मेरी नज़र पड़ी एक दुकान पर। मैं वो पहले आपको दिखा दूं सर, अगर आपका ताल्लुक कुछ थोड़ा सा भी दही ज़िंदगी से रहा है, गांव देहात की ज़िंदगी से, तो आपको ये चीज़ फ़ौरन से समझ में आ जाएगी। ये अभी तो एक शो पीस है, लेकिन कभी ये दही ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है। आपने अगर कभी दही ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन आपने माइग्रेशन किया है इंडिया से, अब जो मौजूदा इंडिया है वो वाला पंजाब जो चढ़ता पंजाब जिसे कहते हैं, ठीक है, और इस तरफ आए हैं पाकिस्तान के इन इलाकों में, तो बहुत सारे लोगों के दादा दादी नाना नानी ने कुछ कहानियाँ ज़रूर सुनाई होंगी आपको, जिसमें उन्होंने बताया होगा कि हमने बैलगाड़ियों में सवार होकर एक लंबा रास्ता तय किया पाकिस्तान आने के लिए। ये मंजूर अहमद साहब हैं जो ख़ानदानी तौर पर जब से वो पैदा हुए हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है, वो इसी काम से मुंसलिक हैं। ये एक्सेस कहेंगे, धुरी कहेंगे इसे, बैलगाड़ी के पहिए इनके इर्द गिर्द बने हुए होते थे, और ये बैलगाड़ियाँ बनाने वाली मीरपुर खास में एक वाहिद दुकान है जो अभी तक सलामत है। हाँ, ये मिल के टाइम के ऊपर जब शुगर मिल चलती है उस टाइम बैलगाड़ियों का जोर ज़्यादा होता है चलाने का। तो आप कब से बना रहे हैं? मेरे को हो गए 50 साल हो गए। तो और अब कोई मीरपुर खास में बनाता है? कोई भी नहीं है आपके अलावा? हाँ, और कोई भी नहीं है। पहले बहुत थे, अभी कोई भी नहीं है। अब आप ही बैलगाड़ी बनाते हैं? बैलगाड़ी बना दे। तो
तो एक बैलगाड़ी पे कितने पैसे लगते हैं? 1,10,000 रुपये एक बैलगाड़ी पर 1,10,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। खर्चा आ जाता है कंप्लीट। तो सबसे जब आपने शुरू किया था उस वक्त कितने की बनती? 1,800 रुपये की। ये किस सन की बात है? ये मेरा ख्याल पता नहीं 50 साल पहले की बात ही है, 1970 के करीब। 70 के करीब। अच्छा अच्छा। तो हाजी रफीक साहब होते थे, अमीरिया साहब होते थे। हाजी रफीक साहब का इंतकाल हो गया और अमीरिया साहब अभी कराची में मौजूद हैं। ये सारे खरी क्वार्टर में जो घर आपको बने हुए नजर आ रहे हैं सामने, अभी बंगला नुमा, यहाँ पर कभी कपड़ा बनाने की सनत, कपड़ा बनाने की खड़ियाँ या पावर लूम्स होती थी। तो ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर कभी कपड़ा बनाने की सनत कायम थी। ये दूसरा मुकाम है जहाँ मैं पहुँचा हूँ। तीसरे मुकाम के बारे में मुझे बताया गया है कि वो कॉलोनी जो ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द कहीं था। वहाँ जाकर उसके बारे में पता करते हैं कि वहाँ कुछ लोग अभी मौजूद हैं जो वहाँ इस सनत से वाबस्ता रहे हों। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो तो यहाँ से बताया कि एक का इंतकाल हो चुका और एक कराची में मौजूद हैं जिनकी ये लूम्स कपड़ा बनाने की फैक्ट्री कह लें, कुछ भी कारखाना, वो कायम होता था। बहुत शुक्रिया सर, भाई ने हमें ये इन्फॉर्मेशन फराहम की इन दोनों के बारे में। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। खुश रहें। तो मुझे यहाँ से चलना है, बस कुछ यादें हैं, कनेक्ट कर पाएँ, कहीं आप फील कर पाएँ तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मक्की मस्जिद के साथ मुत्तसिल गली छोड़कर ये वाली गली है। मैं मौजूद हूँ हिलाल मार्केट मीरपुर खास। खिसकपुरे में मेरी मुलाकात मंसूर खत्री साहब से हुई है और ये ठेला है हमारे एक हैं